हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज में। दोस्तों, हम आज आपके सामने अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लेकर आए हैं। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज पर जाता हूँ, कौन तैयार है? तो कई हज़ार आदमी तैयार हो गए। तो कहने लगे मेरे साथ वे चलें जो ना तोशा ले, ना पानी ले, ना कोई पैसा ले। फिर सफ़र कैसे होगा? ना खाना, ना पानी, ना तोशा। तो फरमाने लगे कि जिसके मेहमान हैं उसी से मांगेंगे। तो सारे पीछे हट गए। कोई चंद सौ साथ रह गए, उनको लेकर चल दिए। चलते चलते थक गए, सवारियां भी थक गई। तो कहने लगे अबू मुस्लिम खिलाओ, भूखे हैं हम भी और सवारियां भी। तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अपने घुटनों के बल यूं खड़े हो गए और हाथ उठाए, या अल्लाह, इतने सारे लोग किसी बखील के दर पर जाएं तो वह भी शर्मा के सखी बन जाए। तो तू सखियों का सखी है। हम तेरे घर को जा रहे हैं, तेरे सहारे पर निकले हैं, तेरे मेहमान हैं। तूने बनी इसराइल को मन सलवा खिला दिया, हमें भी दे दे। अभी उनके हाथ नीचे नहीं हुए थे कि उनके खेमों में खाने के दस्तरख्वान बिछे पड़े हुए थे और उनके जानवरों के लिए चारे की घटियां आ चुकी थी। चलो भाई, खा लो। जब खाने के बाद कुछ बच गया तो साथियों ने कहा यह रख लेते हैं। तो अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जिसने अभी खिलाया है अगले वक्त वह भी दोबारा गर्म और ताज़ा खाना खिलाएगा। सारा सफ़र इस तरह किया। यह भी मकाम आता है। चलते चलते यही अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह 3,000 लश्कर लेकर मुल्क शाम पहुँचे। तो सामने दरिया था और दरिया पार करना था। पुल कोई नहीं, सवारी से उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। या अल्लाह, तूने बनी इसराइल को दरिया में रास्ता दिया था और अब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी रास्ता दे। फिर आवाज़ लगाई कि आओ मेरे साथ, जिसका कोई जान और माल जाए हो जाए तो मेरे जिम्मे लगा लो, मैं जिम्मेदार हूँ, आ जाओ। फिर अपने घोड़े को पानी में डाला। अल्लाह ताला ने पानी को मुसख्खर फरमा दिया। वह पानी भी पहाड़ी था। पहाड़ी पानी पत्थरों को भी उड़ा ले जाता है। फिर 3,000 आदमी दरिया के पार निकल गए। एक आदमी ने जानबूझकर खुद अपना प्याला दरिया में फेंक दिया। जब दूसरी तरफ पार हो गए तो अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ भाई, किसी को कोई नुकसान हुआ? तो उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मेरा प्याला दरिया में चला गया। फिर जहाँ से दरिया पार किया था उसको लेकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा कि लकड़ी का प्याला पड़ा हुआ था। उसने कहा कि यह तुम्हारा प्याला? जी हाँ, यह मेरा प्याला है। कहा उठा लो। तो मेरे भाइयों, ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह से पैदा करें और यह बहुत आसान है। सबसे पहला काम, आज ही हम तौबा कर लें। या अल्लाह, मेरी तौबा, या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल कर लो। तो करने का काम यह है कि आज ही गुनाहों से तौबा करके जाएं। दूसरा काम दूसरा काम यह है कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक बनाने की नीयत कर ली जाए और यह सीखना शुरू कर दे और यह मेहनत है, ज़िंदगी नबी के तरीके पर आ जाए। तो तौबा और इत्तबा, एक काम तौबा का है, दूसरा काम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने का है। सबसे बड़ी इज्जत वाली ज़ात अल्लाह के रसूल की दुनिया में किसी ने महल बनाया, किसी ने हुकूमतें चलाई, कोई चांद तक पहुंचा, कोई मरीख तक पहुंचा, और अल्लाह के रसूल एक ही रात में बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ से एक कदम में पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, आखिर में 7वें आसमान तक पहुँचे।
فرشتوں نے استقبال کروایا، نبیوں سے استقبال کروایا، پھر اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہوا، آپ دیدار کرایا۔ ایسے نبی کی زندگی چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اس نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔